You can start recording. Okay. So, start. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मा जी को विमोहित कर दिया कृष्ण ने। तो ठीक है, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा स्टोरी जान लेते हैं कि कैसे क्या हुआ उसके पहले ब्रह्म विमोहन लीला को समझने के लिए। तो जब कृष्ण गोकुल पहुंचे तो कंस हमेशा किसी न किसी को मारने के लिए भेजता था। तो सबसे पहले उसने पूतना को भेजा, तो पूतना को कृष्ण ने मार दिया। अब कंस क्या करता है, वो अगासुर, पूतना और बकासुर को कृष्ण ने मार दिया था। बकासुर का और पूतना दोनों भाई बहन थे। अब उनका एक तीसरा भाई भी था जिसका नाम था आगासुर। तो कंस क्या करता है, वृंदावन में रोज कोई ना कोई असुर को भेजता था कृष्ण को मारने के लिए। कंस ने अगासुर को उकसाया। अगासुर कौन था, पूतना और बकासुर का भाई था। तो अगासुर को उकसाया क्योंकि कृष्णा ने उसकी बहन पूतना और उसका भाई बकासुर का वध किया था। तो वो भी आता है वृंदावन। अब वो उसको उकसा के बोला कि जाओ तुम अपने भाई का बदला लो। तो अब वो एकदम जोश में है और वो वृंदावन आ जाता है कृष्ण को मारने के। वो एक बहुत विशाल अजगर है जो बिना हिले ढीले वहीं लेट जाता है और वन के अंदर ले जाता है जहाँ बाल बाल खेलने जाते हैं हर रोज। तो जहाँ कृष्ण और बाल बाल रोज गोचरण के लिए जाते हैं, खेल खेल में वो इस विश्वास के साथ कि कृष्ण उनके साथ है और उन्हें कुछ नहीं होने देगा, हो सकता है। तो वो उस विशाल अजगर के मुख में प्रवेश कर जाते हैं जो कि इतना विशाल है कि उसका ऊपर का जबड़ा आसमान को छूता है और नीचे का जबड़ा उसका धरती को। तो यानी वो आप अंदाजा लगाए कि वो कितना विशाल अजगर था। तो नीचे का धरती को छू रहा था और उसकी जो जीवा थी, जो रसना बोलते हैं संस्कृत में जीभ को, तो वो जो जीभ थी वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई रोड है, एकदम मस्त रेड कलर की रोड है, सड़क है। और उस जीभ पर, उस पैन पर, और जो उसके दांत है ऐसे नुकीले नुकीले, वो ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ के टीले हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ के टीले हैं ऐसे ऐसे। तो वो उसके मुख में सारे बच्चे, उसके ग्वाल बाल फ्रेंड जो है, क्योंकि वो एकदम बेफिक्र रहते थे, जो ग्वाल बाल थे वो एकदम बेफिक्र रहते थे क्योंकि उनको पता है उनके पास कृष्ण है और कृष्ण उनको कहीं से भी बचा लेगा। तो इस विश्वास के साथ उनके अंदर कोई भय नहीं था। तो वो इतना, उनको लगता है कुछ अमेजिंग चीज है, ये कुछ नया रास्ता है बहुत सुंदर सा, उसके अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये कोई अजगर है। उनको ऐसा लग रहा है, उसकी जीभ ऐसे लग रही है रेड कलर की, एकदम प्लेन अच्छी, ऐसे लग रहा है जैसे कि वो कुछ खेलने का कुछ बना हुआ है मिट्टी का और वो उस गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उस जीभ के ऊपर चढ़ के। तो इसके बाद वो सारे ग्वाल बाल क्या करते हैं, उस जीप को कुछ सड़क मानकर उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और ऊपर से जो देवी देवता है वो भी ये देखकर हैरान हुए और वो रोने लगते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये अगासुर है। ऊपर से उनको दिखाई दे रहा है कि ये तो अगासुर है, एक बड़ा सा अजगर है और ये ग्वाल बाल तो कुछ जानते नहीं, तो वो रो रहे हैं ऊपर से देख के और एकदम घबराहट में है। और जब कृष्ण भी उसके मुख में प्रवेश कर जाता है अगासुर के, तो अगासुर बहुत खुश हो जाता है। कृष्ण तो जानता है कि ये तो असुर है, लेकिन जब ग्वाल बाल अंदर जाते हैं तो कृष्ण भी उनके पीछे पीछे अंदर चले जाते हैं उनको ढूंढते ढूंढते। और अगासुर क्या है, वो तो इसी ताक में बैठा था कि कृष्ण कब आए और मैं कृष्ण को मार दूं। अब अगासुर बहुत खुश हो गया क्योंकि अगर कृष्ण को मार दिया तो पूरा वृंदावन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वृंदावन वासी किसके लिए जीते हैं और किसके लिए मर जाएंगे, कृष्ण के लिए। तो वो अपने बहन पूतना और बकासुर का बदला ले पाएगा। तो देवी देवताएं जो है ऊपर से वो उनकी रोने की आवाज सुनने के बाद कृष्ण अपने आकार को इतना बड़ा कर लेते हैं अगासुर की सांस
रुक जाती है। कृष्ण जब अंदर प्रवेश करते हैं तो अगासुर मुख बंद कर लेता है, और अब क्या करते हैं, कृष्ण अपना साइज बढ़ा लेते हैं, जिससे कि अगासुर का सांस नहीं ले चलता, वो सांस नहीं ले पाता है, उसका गला चोट हो जाता है और उसकी प्राण वायु उसका सर फाड़कर बाहर निकल जाती है। उसने मुंह तो बंद कर लिया और यहाँ वो सांस भी नहीं ले पा रहा, तो और फिर वो अनकॉन्शियस बेहोश हो जाता है। बेहोश होके अपने सखाओं को, जो कृष्ण के जो सखा वो अंदर प्रवेश करते हैं, तो अंदर क्या है, पॉइजन है, जिसकी वजह से जितने भी ग्वाल बाल हैं वो सब बेहोश हो गए हैं। तो कृष्ण अपनी शक्ति से उन सबको होश में लाते हैं और बाहर ले आते हैं। अगासुर को तो वो मार दिए क्योंकि उसकी प्राण वायु उसका सर फाड़ के बाहर निकल। अब अगासुर की जो प्राण वायु, जब उसकी आत्मा कृष्ण के अंदर प्रवेश कर जाती है, उसके कृष्ण के जो चरण है उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और वो मुक्त हो जाता है। अगासुर भी मुक्त हो गया, कृष्ण को मारने आया था और मुक्त हो गया। और बड़े योगी महात्मा भक्त श्री कृष्ण की मूर्ति को हमेशा अपने हृदय में रखते हैं, निरंतर उनका स्मरण करते हैं, तभी उन्हें कृष्ण प्राप्त होते हैं। लेकिन अगासुर इन सबसे भी ज्यादा भाग्यशाली हो गया, क्योंकि कृष्ण ने उसके अंदर खुद प्रवेश किया था और उन महान योगियों से भी ज्यादा ऊंचा स्थान उस अगासुर को प्राप्त हुआ। ये सब सुनकर महाराज परीक्षित जो कथा सुन रहे हैं, महाराज परीक्षित ये कथा सुन रहे थे सुखदेव स्वामी से। सुन रहे थे क्योंकि महाराज परीक्षित के पास बस 7 दिन बचे थे जीवन। अब वो नहीं मतलब हम सब क्या करेंगे, हम एंजाइटी में रहेंगे, दुखी होंगे, लेकिन महाराज परीक्षित इतने अच्छे महान भक्त हैं कि जब उन्हें पता चला कि उनके पास जीवन के बस 7 दिन बचे हैं, तो उन्होंने उसका सदुपयोग क्या किया, वो सुखदेव गोस्वामी से भागवत कथा सुनते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, और वो भागवत श्रवण सुनते सुनते वो उसमें एकदम लीन हो गए। उन्हें ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। तो अब ये जब अगासुर की कथा सुनी तो ये सब फिर महाराज परीक्षित को अपने जन्म की याद आ गई। कैसे कृष्ण ने उनकी माता के गर्भ में जाकर अपने सुदर्शन चक्र से उनको ब्रह्मास्त्र, जो अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उससे उनकी रक्षा की। कैसे की थी, भगवान स्वयं गर्भ में उनकी माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं और परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। इसलिए उनका नाम परीक्षित रखा था, क्योंकि उन्होंने जन्म लेने के पहले क्या दी थी, एक परीक्षा दी थी, तो परीक्षित नाम हुआ था उनका। तब महाराज परीक्षित, जिनके जीवन के बस अब 3 दिन बाकी है, 3 दिन बचे हैं, 4 दिन निकल गए कथा सुनते सुनते। तो ये जो हम कथा सुन रहे हैं ये 10th कैंटो में आता है, 10वां स्कंद है भागवतम का। तो बचे हैं, तो वो सुनकर हैरान हो जाते हैं कि 1 साल तक अगासुर की वध की चर्चा ब्रज में नहीं हुई। मतलब अगासुर को मार दिया, लेकिन 1 साल तक ब्रजवासियों को पता ही नहीं है कि अगासुर मर गया, और सारे ब्रजवासियों को इस बारे में पूरे 1 साल के बाद पता चलता है कि कृष्ण ने अगासुर को मार दिया है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मा विमोहन लीला क्यों हुई और अगासुर के वध का इससे क्या रिलेशनशिप है, और क्यों बाल ग्वालों ने उसके वध का विवरण 1 साल के बाद अपने घर वालों को दिया। तो यहाँ पे हम कथा शुरू करते हैं। तो परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि, और आगे की कथा सुनने के लिए वो बहुत आतुर है, वो भूखे प्यासे हैं, 5 दिन बीत गए हैं और फिर भी लगातार कथा सुन रहे हैं और आगे भी सुनना चाहते हैं। हम सब ऐसे नहीं कर सकते हैं। उन्हें इतना आनंद मिला, उन्होंने 5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, यहाँ तक कि जल भी नहीं ग्रहण किया, लेकिन वो कथा सुनने में इतना उनको रुचि है, इतना आतुर है, वो कथा में इतना लीन हो गए कि उन्हें ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, और उन्हें इतना आनंद मिल रहा है कि कथा सुनने में। तब सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, सुखदेव श्री शुक्र उवाचा साधु पृष्ठम महाभागा त्वया भागवत उत्तमा यन नूतनया सी सत्य श्रीमान अपनी कथा मोह। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को
महाभागा बोलते हैं या बहुत फॉरगेट करें, वो उनके इंक्वायरी से बहुत खुश है, वो महाभाग है और कहते हैं कि लगातार कथा सुनने के बाद भी आप कथा को हर नवीन नया मान रहे हैं, उसे और भी नए रूप में ले रहे हैं। ऐसा केवल उच्च कोटि के शुद्ध भक्तों के साथ होता है। नित्यम नव नवाया माननम, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सालों साल कृष्ण कथा सुनते हैं, पर हर बार उन्हें क्या लगता है कि ये कथा नई है, नया महसूस होता है। जैसे इसलिए जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो कभी भी हम कृष्ण की कथा को बंद नहीं करते, हम उसे लगातार सुनते हैं। लेकिन जब हम इस संसार का, इस मटेरियल वर्ल्ड का कोई बुक या स्टोरी लेते हैं, एक बार पढ़ते हैं तो बस काफी है, हमें दोबारा पढ़ने की इच्छा नहीं होती है उसको। तो हम इसलिए जब भी हम शायद भक्त की कैटेगरी में या तो फिर अभी अगर हमें कृष्ण कथा में आनंद नहीं मिला तो इसका मतलब अभी हमें और चैंटिंग करनी है और शुद्ध करना है अपने मन को, अपने हृदय को। लेकिन एक चीज है, अगर हमें भागवत कथा समझ नहीं आ रही, अगर हमें अगर श्लोक समझ में नहीं आ रहे, लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त उसे बोल रहा है, भले ही आपको समझ में ना आए, उसको जरूर सुनिए। वो सुनने मात्र से हमारा हृदय क्लीन होने लगता है, साफ होने लगता है। इसलिए इवन शिला प्रभुपाद थे, तो वो जब सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को सुने गए थे, तब वो उनकी इंग्लिश तो बहुत हाई फाई थी। तो शिला सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जो बोलते थे, शिला प्रभुपाद को समझ में नहीं आता था शुरू में, लेकिन वो जाकर बैठते थे और पूरी कथा वहां बैठ के सुनते थे। वो खुद बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन मुझे उनको सुनना था और मुझे उन्हें सुनकर अच्छा लगता था। तो ऐसे करने से हम पर साधु कृपा होती है और हमारा हृदय क्लीन होता है। तो भले अगर कोई शुद्ध भक्त बोल रहा है तो उसको हमें जरूर सुनना चाहिए। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज बहुत, मैंने उनको कैसे लग रहा है, उन्हें हर वक्त वो कथा नहीं लग रही है, उन्हें कुछ भी ऐसे पुराना जैसे नहीं लगता है। तो ये बात होती है कृष्ण कथा में। जब हम कृष्ण की कथा सुनते हैं, बार बार वही कथा सुनते हैं, लेकिन हर बार क्या लगता है कि वो कुछ नया है, कुछ नया मिल रहा है। फिर जैसे हम लोग क्या, जब कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो हम कृष्ण जन्म की कथा सुनते हैं, तब भी वो हर साल हम वही कथा सुनते हैं, पर हमको कैसे लगता है, नया लगता है। रामलीला होती है, रामलीला हर साल होती है, लेकिन हम पूरी जब रामलीला चलती है दशहरे तक, तब हम पूरी रामलीला सुनते हैं, हमको और अच्छा फील होता है। भले ही हमें वो पूरी कथा पता है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा सब पता होता है, लेकिन वो एक्साइटमेंट बना रहता है। जब हम हनुमान जी को देखते हैं रावण की लंका जलाते हुए, तो कितना एक्साइटेड होते हैं। तो हम लोग को सब पता है कि कथा में क्या होना है, आगे क्या होगा। फिर भी ये क्योंकि कृष्ण की कथा है, भगवान की कथा है, तो वो सुनने में हमें आनंद होता है। तो यही कहा श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। प्रेम अंजन चतुरिता भक्ति विलोचना संत सदैव हृदय विलोकयंती। संत मीन्स जिनके, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, संत म्यूट कर लीजिए। जो संत होते हैं, संत मीन्स क्या, जिनके अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो गया है, और जिन भक्तों के आंखों में प्रेम का अंजन है, प्रेम का ऑइंटमेंट लगा हुआ है, उनके हृदय में श्याम सुंदर सदा ही वास करते हैं। वो नित्य लीला में होते हैं, वो हमेशा भगवान के साथ होते हैं और उनकी लीला में होते हैं। तो इसलिए परीक्षित महाराज को भागवत उत्तम कहा गया है। और जब हम उनकी भक्ति में, जब हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ते, तब तक हमें कृष्ण कथाओं में आनंद नहीं ले सकते। ये हमारा स्केल है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कृष्ण के प्रति प्रेम हमारा जागृत हो गया है। तो यह जब हमें कृष्ण के कथा में आनंद आने लगे, तो समझ जाना कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये एक परमहंस भक्त डिवोटी कृष्ण के बारे में सोचता है और बोलता है बिल्कुल वैसे ही जैसे इस संसार के मटेरियल व्यक्ति, विमेन और उनसे जुड़ी बातों को से कभी बोर नहीं। ये एक नजर है, जैसे जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, वो क्या, वो विमेन्स की बातें करते हैं और उनको उसमें बार बार आनंद प्राप्त होता है।
लेकिन जो जो स्पिरिचुअल है, जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, जो परमहंस है, वो वैसा ही आनंद कृष्ण कथाओं में लेते हैं। तो ऐसा बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। एक परमहंस के लिए कृष्ण ही सब कुछ है और एक मटेरियलिस्ट के लिए विमेन ही सब कुछ है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा है, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व सात, भाव तत्व, रस तत्व, लीला तत्व आठ। तत्व मीन्स सत्य, भाव मीन्स इमोशनल एक्सटेसी, और रस यानी ट्रांसेंडेंटल मेलो, और लीला माने पास टाइम। तो भगवान के सत्य को जानना, भक्ति के सत्य को जानना, भक्ति और प्रेम, भगवान के प्रेम को जानना, भगवान, यही हमारे जीवन का गोल है। आगासुर के वध के बाद कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं को यमुना की पुलीन पर लेकर जाते हैं। पुलीन यानी यमुना जी के किनारे लेकर जाते हैं और फिर भोजन करने के लिए, यानी वन भोजन बोलते हैं, तो वो पिकनिक के लिए वहां बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि देखो ये जगह, ये यमुना का किनारा कितना सुंदर है, इस पुलिन के पास की बालू कितनी महीन है, एकदम क्लीन बीच है, जैसे हम लोग को बीच में जाके अच्छा लगता है, तो वैसे कृष्ण बता रहे कि देखो यहाँ की बालू, यहाँ की रेत कितनी महीन है, कितनी महीन यानी बहुत बारीक है, तो बहुत सॉफ्ट है। तो जो बहुत ही सॉफ्ट लगती है, ये जमीन भी बहुत सॉफ्ट और समतल है, यानी ऊंचा नीचा नहीं है। यहाँ की हवा भी बहुत ठंडी ठंडी मंद मंद हवा चल रही है, जिसमें ढेर सारे जो कमल पुष्प खिले हुए हैं यमुना जी में, उसकी मीठी मीठी सुगंध लेकर आ रही है वो हवा। और ये जो पास में पेड़ हैं, हरे भरे पेड़ हैं आसपास, वो बहुत ही सुंदर, उसके अंदर उसमें बहुत सुंदर सुंदर पंछी हैं और वो सब बहुत ही मधुर आवाज में गा रहे हैं, संगीत गा रहे हैं। बहुत ही मधुर मधुर पंछी बोल रहे हैं और मतलब सब कुछ बहुत सुंदर है। यमुना जी बह रही है, वहाँ ठंडी ठंडी पावन हवा बह रही है। यमुना जी के पास जो रेत है वो बहुत महीन है, बहुत क्लीन है और बहुत समतल है, एकदम उबड़ खाबड़ नहीं है, सुंदर सी है। और सब कुछ पेड़ पौधे सब बहुत सुंदर है, पंछी गा रहे हैं और बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर है। और फिर ये सब बोलकर कृष्ण बोलते हैं कि चलो ये जगह हमारे भोजन करने के लिए बहुत अच्छी है। तो कृष्ण हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पे कि जब हम भोजन के समय हमारा वातावरण कैसा होना चाहिए, हमें समतल भूमि पे बैठना चाहिए, कृष्ण नाम की धुन होनी चाहिए, हवा फ्रेश होना चाहिए, पानी फ्रेश होना चाहिए और हमें बहुत सुकून और शांति से प्रसादम को पाना चाहिए। कृष्ण को अपने मित्रों की चिंता है, वो परम पिता परमेश्वर है। इतना समय चला गया, मतलब आफ्टरनून हो गया है, वो लोग आगासुर के अंदर गए, बेहोश भी हो गए। और जब बाल वाले जो हैं वो सब सुबह सुबह घर से निकल जाते हैं, अर्ली भोर में निकल जाते हैं और घर से निकलने के बाद अब एकदम आफ्टरनून हो गया है और कृष्ण को पता है कि ये सब भूखे हैं। तो कृष्ण ने कहा कि ये जगह बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है भोजन करने के लिए, आप सबको भूख लगी होगी और इस जगह के पास हरी हरी घास भी है, तो हमारे जो गाय के बच्चे हैं वो यहाँ पर घास चर लेंगे और ये मीठा यमुना जी का जल भी पी सकते हैं। यानी आसपास सब कुछ इंतजाम है, अच्छा है, हमें बच्चों की भी चिंता नहीं करनी, उनका भी पेट भर जाएगा और हम भी यहाँ बैठ के भोजन करेंगे। तो कृष्ण की बात मानते हुए सखाओं ने, बच्चों ने पानी पिलाया सब बच्चों को, क्योंकि ये सब छोटे बाल बाल थे, तो ये लोग बच्चों जो गाय के बछड़े हैं उनको चराते थे। तो उन्होंने गाय के बछड़ों को यमुना जी का पानी पिलाया और फिर जहाँ हरी हरी घास थी वहीं आसपास वहां पर उनको पेड़ों से बांध दिया और सभी ने इकट्ठा होकर अपनी अपनी खाने की पोटली खोली और फिर कृष्ण के साथ उन्होंने खाना शुरू किया। तो अब ये लोग कैसे बैठे हैं, कृष्ण जो है वो सेंटर में बैठे हैं और जो ग्वाल बाल है वो उनको सर्कल करके बैठे। पहले एक सर्कल, मतलब इतने ऑलमोस्ट 1000 ग्वाल बाल होंगे, पहला एक सर्कल करके बैठा, फिर उसके पीछे कॉन्सेंट्रिक ऐसे सर्कल बनाते गए, जैसे कि कृष्ण बीच में है और बाकी वो सारे कमल के पंखुड़ी की तरह, जैसे हम उसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो कमल के पंखुड़ी की तरह बैठे हैं सारे बाल और बीच में सेंटर में कृष्ण बैठे हैं।
तो जब हमारी भक्ति प्योर होती है तब भक्तों के सामने से कृष्ण कभी ओझल नहीं होते। बिल्कुल ऐसा है, ग्वाल बाल है, उन सबको क्या लग रहा है कि कृष्ण सिर्फ मुझे देख रहे हैं, कृष्ण का सारा ध्यान मेरी तरफ है। इतने सारे ग्वाल बाल बैठे हैं एक पीछे एक, लेकिन किसी को नहीं कर रहा, सब सब कोई कृष्ण एक साथ देख पा रहे एंड हर किसी को ये लग रहा है कि कृष्ण का सारा पर्सनल अटेंशन कहाँ है, सिर्फ मेरी तरफ है। तो कृष्ण हमारे लिए ऐसे ही है। कृष्ण का अगर हम कृष्ण को प्रेम करेंगे तो हमें सारा कृष्ण का अटेंशन खुद मिलेगा। जो चीज हम इस संसार में ढूंढते हैं, हमें ऐसा लगता है ना कि हमारा लवर हमसे ज्यादा दूसरों पे ध्यान दे रहा है या हमें 100% नहीं मिल रहा है, तो ये चीज कृष्ण के साथ नहीं होती। कृष्ण का प्रेम हमें 100% मिलता है, जितना हम उनको देंगे उससे ज्यादा वो रेसिप्रोकेट करते हैं और उनका सारा ध्यान हम पे होता है। इवन जैसे हमने लास्ट क्लास में बोला था कि हम कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण का ध्यान हम खुद अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो यहाँ बाल ग्वाल तो कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं। तो कृष्ण इतने सुंदर तरीके से बैठे हैं वो सारे भोजन करने के, कृष्ण किसी की आंखों से ओझल नहीं हो रहे। तो सारे ग्वाल बालों ने पेड़ के पत्तों की बार्क या छाल ली, पत्थर लिया, फूल लिया और इन सबसे अपनी थाली बना ली। कभी कोई फूल बड़े बड़े होते हैं तो उनके अंदर काफी स्पेस होता है तो वो कटोरी जैसे बन जाते हैं। और फिर हमने वृंदावन में देखा है कि पर्वत पर ऐसे कटोरी बने हुए हैं, तो वहां पे कृष्ण भोजन करते तो उनके पास ऐसे ऐसे पत्थर थे जिनको उन्होंने कटोरी बना लिया, थाली बना लिया और वो सब लेकर वो बैठ गए खाना शुरू करते हैं। तो वो पहले क्या करते हैं, खुद खाते और फिर बोलते देखो कृष्ण ये कितना स्वादिष्ट है, ये कितना। और कृष्ण क्या करते, तुरंत उसके हाथ से झपट लेते और अपने मुंह में डाल लेते। मतलब ये सब कुछ उनका चल रहा था, सब एक दूसरे का झूठा खा रहे थे और खूब मस्ती कर रहे थे और हंसी मजाक करते। और कभी वो कृष्ण के खाने में कुछ मिला देते, कभी वो अपने किसी सखा के खाने में मिर्च, पकौड़े के अंदर मिर्ची रखकर मिला देते और फिर उसको खिला देते। यानी इस तरह वो खूब मस्ती मजाक कर रहे थे। और फिर जो भी कोई कुछ अच्छा खाता मुंह में डालता और बोलता कि अच्छा देखो कृष्ण ये बहुत अच्छा है, तो वो कृष्ण उसके हाथ से छीन लेते और सीधा अपने मुंह में डाल लेते। तो क्योंकि थोड़ी देर पहले कृष्ण ने क्या किया था, अगस्त्य का वध किया था और सारे देवी देवता ने, गंधर्वों ने क्या किया, ढोल नगारा बजाकर भगवान का अभिवादन भी किया था। तो अपनी खुशी जाहिर, जब भी कृष्ण धरती पर कुछ अच्छा करते तो ऊपर से देवी देवता पुष्प की वर्षा करते थे और अपनी खुशी जाहिर करते थे। तो ये गुणगान की आवाज इतनी तेज थी, वहां से वो भगवान की स्तुति भी करते हैं। तो ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक यानी सत्यलोक में वो आवाज पहुंच जाती है। तो ब्रह्मा जी भी देखने आ गए कि वो कृष्ण और बाल ग्वालों के इस भोजन लीला को वो ऊपर से देख रहे थे, क्योंकि सब देवी देवता भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अगस्त्य का वध किया था। ये आवाज ब्रह्मा जी के कानों में पड़ी और वो भी देखने आ गए। तो यहाँ क्या चल रहा है, भोजन लीला चल रही है कृष्ण की। सारे ग्वाल बाल एक दूसरे से मस्ती कर रहे हैं, खूब खुश हैं, खूब हंस रहे हैं, एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं और कृष्ण भी खा रहे हैं। कृष्ण को अपने हाथ से, झूठे हाथ से खिलाया जा रहा है। कृष्ण एक साधारण बालक की तरह अपने मित्रों के हाथ से उनका खाया हुआ भोजन अपने मुंह में झपट झपट कर डाल ले रहे हैं। तो ब्रह्मा जी का तो जैसे सर चकरा जाता है। हम जिस भगवान को भोग लगाते हैं वो कहते हैं ये कैसे, हमें भगवान को ऐसे थोड़ी खिलाना चाहिए। भगवान को कैसे बहुत साफ सुथरे ढंग से भोजन बनाते हैं, उनको भोजन का उनका बर्तन अलग होता है, साफ सुथरा होता है, कितना पूजा करते हैं, आचमन करते हैं और बहुत नियम फॉलो करने के बाद इवन भगवान को भोग लगाने के पहले खाना बनाते समय भी बहुत सफाई का ध्यान रखते हैं और फिर हम इस तरह भगवान जी को, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो ब्रह्मा जी ये देख रहे हैं कि ये तो झूठा खा रहे हैं। फिर उसके बाद मधुमंगल क्या करता है, अपने छाछ की जो मटकी है उसको खोलता है। और मधुमंगल क्या है, वो बस एक गरीब ब्राह्मण है और उसके घर में कैसे भोजन आता है, भिक्षाटन से, भिक्षा लेके। क्योंकि ब्राह्मण को ये रूल है कि वो 5 घर से भोजन मांगेगा और फिर उन 5 घरों से जो मिलेगा वो वही भोजन खाएगा, उसके अलावा और किसी छठे घर में नहीं जाएगा। अगर 5 घर से भोजन नहीं मिलता है तो वो भूखा रह जाएगा, उपवास करेगा। तो ये ब्राह्मण का रूल होता है। तो मधुमंगल ब्राह्मण है, उसने अपनी छाछ की पोटली खोली और वो पोटली में जो छाछ था वो कहाँ था,
वो 5 घरों से मांगा हुआ छाछ था। तो उसकी माता ने उससे क्या बोला था कि देख, ये मट्ठा छाछ 5 घर से आया है, इसे कृष्ण को मत देना, नहीं तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए जब वो देखता है कि कृष्ण की नजर उसके मट्ठे की मटकी पर पड़ रही है, तो वो सारा एक ही साथ में मुंह में गटक लेता है। तो जितना भी छाछ है वो इसलिए पूरा का पूरा एक ही बार में मुंह में डाल लेता है, छाछ पी लेता है। इसलिए थोड़ा अंदर चला जाता है, लेकिन आधा उसके मुंह में भरा हुआ है, क्योंकि एक बार में तो इतना अंदर पेट में नहीं जाएगा। तो अब कृष्ण क्या करते हैं, दोनों हाथों से उसके मुंह में ऐसे गालों पे ऐसे हल्का सा मुक्का मारते हैं, जिससे कि उसका मुंह से छाछ ऐसे बाहर निकल जाता है पूरा। और कृष्ण क्या करते हैं, उसको अपने मुंह में ले लेते हैं। मधुमंगल के मुंह का छाछ कृष्ण ने अपने मुंह में ले लिया। और मधुमंगल इस तरह वो, और ब्रह्मा का सर घूम जाता है, वो पागल सा हो जाता है। बोलते हैं ये भगवान है, जरा सी छाछ के लिए झूठा मुंह का उगला हुआ छाछ अपनी पी गया, ये भगवान है? ये कैसे भगवान हो सकता है? हम तो इतनी पूजा नियम करके भगवान को भोग लगाते। तो यहाँ पे उनके मन में शंका आ जाती है। तो हम लोग बोलेंगे कि ब्रह्मा जी तो क्रिएटर है, उनको शंका कैसे हो गई? तो कृष्ण को लीला करनी थी, उनकी लीला शक्ति ने लीला रची। कृष्ण के मन में इच्छा आई कि लीला करना है और ब्रह्मा जी के साथ करना है। ब्रह्मा जी तो उनके मतलब 12 महाजन में से भक्त हैं, तो कृष्ण अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। तो उन्होंने अपनी योग माया से कहा, और कृष्ण के मन में बस इच्छा आती है और लीला शक्ति तैयार हो जाती है लीला करने के लिए। योग माया तैयार हो जाती है अपनी काम करने के लिए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को विमोहित कर दिया है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी का माथा चकरा जाता है। कृष्ण को इस तरह मधुमंगल के मुंह से उगला हुआ छाछ अपने मुंह में लेकर देखे। मतलब हम लोग ऐसे नहीं करें, अगर कृष्ण हमारे ऐसे करते हैं कि वो अपने फ्रेंड के मुंह में मार के उसका मुंह से जो उगलता है वो छाछ वो अपने मुंह में ले लेते। तो यही पर ब्रह्मा जी को कृष्ण पर डाउट हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। फिर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि उन ग्वाल बालों के लिए कृष्ण ही सब कुछ थे, वो कृष्ण के अलावा और किसी को नहीं जानते थे। वो उसी हाथ प्रयास में अपना भोजन शेयर कर रहे थे। कृष्ण कुछ ना कुछ बोलकर उन्हें खूब हंसा रहे थे। कृष्ण कुछ ना कुछ जोक्स कर रहे थे। जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ शांति नहीं होती है, वहाँ एडवेंचर होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ अमेजिंग होता रहता है। और कृष्ण इतने नटखट है तो और टेढ़े हैं, तो टेढ़े कृष्ण सीधे कैसे हो सकते हैं? तो वो बाल बालों को हंसा कर लोटपोट कर रहे हैं अपनी बातों से। उनका मन उनका पूरा मन तन आत्मा सब कुछ कृष्ण में लगा हुआ है। कृष्ण उनको अपने से मतलब इतना उनके साथ इन्वॉल्व हो गए। कृष्ण अपनी बातों से अपनी मधुर बातों से, अपने मजाक से, अपनी हाथ प्रयास से वो उनको लोटपोट कर दिया। और फिर इसी तरह भोजन लीला चल रही है, कुछ ना कुछ झूठा वो ले रहे हैं, खा रहे हैं, कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं। हम कैसे भगवान को भोग लगाएंगे फिर खाएंगे, लेकिन यहाँ पे भगवान और बाल ग्वाल एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। और फिर तब तक बछड़े भी क्या कर रहे हैं, वो हरी हरी घास देखकर उनके लालच में थोड़ा और आगे निकल जाए। तो एक्चुअली बछड़े कभी भी कृष्ण को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, वो हमेशा कृष्ण के साथ रहते थे, जहाँ से वो कृष्ण को देख पाए। बच्चों का भी मन कृष्ण में इस तरह मोहित था कि वो जहाँ भी रहते कृष्ण को देखते रहते अपनी नजरों से। तो कृष्ण जन्म की कथा में क्या होता है कि भगवान सभी देवी देवता को आदेश देते हैं कि ब्रज धाम में अवतरित हो जाओ और उनकी लीला में हेल्प करो। एक्चुअली ये देवी देवता की अभिलाषा थी जिसे कृष्ण ने इस तरह पूरा करते हैं। लेकिन तब ब्रह्मा जी ने कोई सेवा नहीं ली थी। कृष्ण ने जब कृष्ण की जब जन्म होने वाला था, तो जन्म लेने के लिए जब वो आते हैं तब सभी देवी देवता भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी ब्रज धाम में अवतार लीजिए और फिर मेरी सेवा में आइए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ब्रज भूमि में जो कुछ भी है
वो सब कुछ देवी देवता है या सब साधु संत है, इवन पेड़ पत्ते एनिमल सब कुछ ब्रज धाम में जो है वो कुछ भी वो सब चिन्ह है, वो सब कुछ क्योंकि वो सृष्टि की रचना करते हैं तो वो अपने आप को विधाता मान लेते हैं। वो समझने लगे कि मैं ही सब कुछ क्रिएट करता हूँ, इसलिए उनकी लीला में सेवा नहीं मांगते हैं कृष्ण से। तो कृष्ण को लगा कि मेरे इस पुत्र को भी ब्रज का रस का स्वाद चखाना चाहिए, उन्हें भी कृष्ण लीला का स्वादन कराना होगा। तो ये कृष्ण की मंशा थी, इसलिए उन्होंने अपनी लीला शक्ति को बोला, आदेश दिया, और लीला शक्ति ने योग माया थ्रू ब्रह्मा जी को विमोहित किया, जिसके कारण वो ब्रह्मा जी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है। वो समझ रहे हैं कि ये कोई साधारण बच्चा है, क्योंकि भगवान तो ऐसा करेंगे नहीं, भगवान किसी का झूठा खाएंगे नहीं, किसी के मुंह से एक जरा सी छाछ किसी के मुंह से उगल के अपने मुंह में नहीं पिएंगे। तो ग्वाल वालों ने तो बच्चों को पास ही छोड़ दिया था, बस कृष्ण की जो योग माया है उसने क्या किया, उन्हें बंधन से मुक्त किया और उनके मन में हरी घास खाने की प्रलोभन दे दिया, जिससे कि बाल बाल क्या किए, जो बछड़े हैं गौ के वो थोड़ा आगे निकल गए, उन्हें भी योग माया ने कृष्ण से दूर कर दिया। फिर वहां ब्रह्मा जी ने अलग प्लानिंग कर ली बच्चों और ग्वाल बालों को चुराने की, और कृष्ण ने योग माया के थ्रू इसमें हेल्प कर दिया है। यानी अब वो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वो टेस्ट करना चाहते हैं कि ये क्या ये सच में भगवान है। तो उन्होंने प्लान किया कि मैं इन बछड़ों और ग्वाल बालों को ही चुरा लेती हूँ, तब मुझे पता चलेगा कि ये भगवान है या नहीं। अब ये क्या करेगा कृष्ण, मैं देखता हूँ। तो जब भोजन करते करते बच्चों ने आसपास अपने बछड़ों को नहीं देखा, तो कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम सब उठना मत, शांति से भोजन करो, मैं ले आता हूँ बछड़ों को ढूंढ कर। ऐसे बोल के अपने हाथ में, उनके हाथ में दही चावल है और उनकी उंगलियों में हर तरह का अलग अलग अचार, मतलब वो सारा हाथ से खा रहे हैं। उन्होंने किसी बाल वाले ने उन्हें दही चावल दिया, तो वो दही चावल का एक गोला उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ, एक हाथ में उंगली के हर कोने में वहां पे उन्होंने तरह तरह के अलग अलग तरह के जितने भी ग्वाल वालों ने अचार लाए थे वो फंसा रखा है। ऐसे मुंह में वो दही चावल खाते हैं, फिर ऐसे यहाँ से उंगली से वो अचार का स्वाद लेते हैं। तो हाथ में उनके क्या है, दही चावल है, उंगलियों के बीच में फंसा हुआ अलग अलग तरह का अचार है। ऐसे ही वो खाते खाते मुंह में लेते हुए उठते हैं, बोलते हैं कि आप तुम लोग यहाँ बैठो, मैं सब बछड़ों को ढूंढ कर लाता हूँ। और फिर खुद कृष्ण उठते हैं, उठकर निकल गए। यहाँ कृष्ण को तो लीला करनी है, तो वो जानबूझकर उठ गए ताकि ब्रह्मा जी आराम से ग्वाल बालों और बछड़ों को चुरा सके। तो जिनके सेंटर में कृष्ण होते हैं उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं होती। भगवान ने गीता के श्लोक में क्या कहा है कि सर्वधर्मान परित्याज माम एकम शरणम व्रज, यानी हमें सिर्फ एक ही धर्म है। हमारा धर्म क्या है कि कृष्ण के हिस्सेदार, हमें कृष्ण को शरण देना है। तो धर्म का हमें सिर्फ अपने धर्म का, दूसरे धर्मों का, जो भी हम बाकी के अपने रिश्ते निभा रहे हैं उन धर्मों का त्याग करना है, और हमारा एक ही धर्म है, कृष्ण की चिंता करना, कृष्ण के बारे में सोचना। तो हमारा मन बार बार क्या करता है, इस संसार में भागता है, बट हमें उसकी चिंता नहीं करनी। हमें संसार में क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं करनी, हमें अपने पापों की चिंता नहीं करनी। कृष्ण इस श्लोक में बोलते हैं ना कि सर्वधर्मं परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्ति कर दूंगा। तुम्हें कुछ करना भी नहीं है, तुम्हें कुछ प्रायश्चित भी नहीं करना है, बस पूरी तरह कृष्ण पर डिपेंड होना है। जैसे कि इन ग्वाल बालों के लिए कृष्ण थे, वैसे ही जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ भय के लिए कोई जगह नहीं होती। ये संसार कैसा है, पदम पदम यद विपदम, यानी यहाँ हर पद पर विपदा आने वाली, इस संसार के हर पद पर विपदा है। लेकिन जिसने कृष्ण के कमल चरणों का आश्रय ले लिया उसके लिए कोई विपदा नहीं है। इस तरह कृष्ण अपने मित्रों, अपने सखाओं के बछड़ों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उनके एक हाथ में दही चावल है और उसको खा भी रहे हैं, धीरे खाते हुए जा रहे हैं, और फिर उसको खा भी रहे हैं और फेंक भी रहे हैं, उनके हाथों से थोड़ा इधर उधर गिर भी रहा है। बस
पकड़े हैं अपने हाथों में दही चावल को गोला बना के वो पकड़ा हुआ है, खाते जा रहे हैं, इधर उधर लग भी रहा है, नीचे जमीन पर गिर भी रहा है और अपने सखाओं की खुशी के लिए पहाड़, गुफा, वन और कोनों में बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। कृष्ण भगवान है, उन्हें खुद कुछ करने की जरूरत तो है ही नहीं, उनकी शक्तियां ही काफी है, उनकी इच्छा, उनकी ऑर्डर के उनके सब कार्य कर लेती है, बस उनके मन में इच्छा आती है और उनकी शक्ति सब कार्य कर लेती। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते परस्य शक्तिर विविधेव श्रूयते। तो ये श्वेता स्वतः उपनिषद है, उसमें लिखा है कि कृष्ण को कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है, उनकी शक्ति ही सब कुछ कर लेती है, उनकी इच्छा आती है और सब कुछ अपने आप मैनिफेस्ट होने लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कृष्ण खुद ढूंढ रहे हैं, ये है हमारे कृष्ण भगवान जो बस अपनी कृपा बरसा रहे हैं। तो इस तरह वो अपने डिवोटीज पर अपनी कॉजलेस आ करते हैं, उनका पर्सनल अटेंशन क्या है, वही डिवोटी, वो कंप्लीटली अपने बच्चों के कंट्रोल में होते। माया अध्यक्ष प्रकृति सूयते सा चराचरम। तो कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कि बस उनकी शक्तियों से ही एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन होता है, पूरा ब्रह्मांड क्रिएट होता है, उनकी इच्छा अनुसार चलता है। ये है कृष्ण का भक्त वत्सल भगवान, जो भगवान का ये भक्त वत्सल रूप है कि वो खुद खाते हुए उठ जाते हैं और जाकर बाल ग्वालों और बछड़ों को बोलते हैं कि आप लोग यहाँ बैठो, मैं बछड़ों को ढूंढ कर लाता हूँ। तो भक्त वत्सल भगवान है, तो जो भगवान को सरेंडर होता है उसकी रक्षा, उसकी प्रॉब्लम भगवान की प्रॉब्लम होती है और भगवान पर्सनली उसको सॉल्व करते हैं। तो ब्रह्मा जिसने अगासुर का वध होते देखा और फिर जब कृष्ण की भोजन लीला देखी तो एकदम कंफ्यूज हो गया। अब वो अपनी शक्ति दिखाना चाहता है अपने पिता कौन, कृष्ण, क्योंकि उसके मन में कृष्ण को लेकर डाउट आ गया। जो सिर्फ यज्ञ अर्पित भोजन करता है वो इन गरीब साधारण बाल ग्वालों का झूठा भोजन कैसे खा सकता है। और इसलिए जब कृष्ण गौं के बछड़ों को ढूंढ रहे थे तब ब्रह्मा ने ग्वाल वालों को चुरा लिया और बछड़ों को वो पहले ही छुपा दिया था। तो अब यहाँ पर कौन सी शक्ति असर कर रही है, भगवान की माया शक्ति, महामाया, योग माया नहीं। अगर योग माया अच्छे कार्यों में होती है, जब महामाया थी इसलिए ब्रह्मा उन ग्वाल वालों को चुरा सका, उन्हें चोरी कर पाया। अब जब कृष्ण बछड़ों को पहले ब्रह्मा ने चुरा लिया था, अब पहले कृष्ण बछड़ों को ढूंढने निकलते हैं, यहाँ पे जो बाल भोजन कर रहे हैं उनको ब्रह्मा जी ने अब चुरा लिया। यहाँ पर महामाया का असर है, तो वो पहले ही चुरा चुका था। बट यहाँ भी ट्विस्ट है, जिस कृष्ण ने ये सब रचा है उसने कुछ और भी सोच रखा था। कृष्ण ने यहाँ पे कुछ और भी सोच रखा था। ब्रह्मा भूल गए कि एस परमात्मा कृष्ण हर जीवात्मा के हृदय में, तो ब्रह्मा के भी तो हृदय में कृष्ण होंगे। तो जैसे ही ब्रह्मा के मन में बछड़ों और ग्वाल बालों को चुराने का विचार आया, वैसे ही कृष्ण ने सब कुछ प्लान कर लिया। जिन ग्वाल बालों को कृष्ण छोड़ आए थे ये बोलकर कि तुम सब यहाँ भोजन करो, वो बस कृष्ण के को ही निहारते, वो देख रहे थे। कृष्ण जैसे ही हाथ में बोलते कि तुम रुको मैं आता हूँ, तो वो सब कृष्ण की तरफ देखने लग गए, निहार रहे हैं और एक कवर भी उनके मुंह में नहीं गया, वो वहीं पे सब कृष्ण को देखते रहे, जैसे उनके लिए समय वहीं पे रुक गया। ब्रह्मा ने जिन बच्चों को चुराया वो कृष्ण की महामाया से भ्रमित थे, यानी जैसे वो ग्वाल बालों की छाया माच रहे थे। जैसे रावण ने जब सीता को चुराया, वो उसने सीता को नहीं चुराया था, उसने माया सीता को चुराया था। तो वहां भी भगवान ने लीला रची थी, क्योंकि भगवान को और भी उस लीला के थ्रू और भी बहुत सारे चीजों को पूरा करना
सारे भक्तों की इच्छाओं को पूरा करना था। तो इसी तरह ब्रह्मा ने जब बच्चों को चुराया तो उसने असली बच्चों को नहीं चुराया, उसने माया रूपी बच्चों को चुराया जो असली नहीं थे, जो भगवान की महामाया ने रच बना दिया था, वहां पे नकली बच्चों को बनाया था। और ब्रह्मा ने जिन बछड़ों को चुराया था वो भी महामाया की थी। तो इस तरह ब्रह्मा ने जिनको ग्वाल बालों को बछड़ों को चुराया था वो सब माया था। कृष्ण जब बछड़ों को सब जगह ढूंढ रहे थे, गाय के बछड़ों को, तो वो थक गए, तो वो वापस भोजन स्थली पे आ जाते हैं यमुना पुलिन के पास पे, और आकर देखा तो यहाँ पर उनके मित्र कहीं भी नहीं है। ब्रह्मा ये सब देख रहा था। कृष्ण ये सब किसको दिखा रहे हैं? ब्रह्मा जी को दिखा रहे। वो थक जाते हैं, बछड़ों को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, वन में ढूंढते हैं, केव्स में ढूंढते हैं, पहाड़ों में ढूंढते हैं, और फिर थक हार कर वापस उसी जगह आते हैं जहाँ पे वो लोग पिकनिक कर रहे थे, भोजन कर रहे थे। और फिर यहाँ आकर क्या देखते हैं कि बछड़े तो है नहीं। ब्रह्मा ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि अगर ये भगवान होते तो इस तरह व्याकुल होकर बछड़ों को, ग्वाल बालों को क्यों ढूंढते। वो वहां ब्रह्मा ने जिन बच्चों और बच्चों को चुराया था उन्हें वो गुफा में ले जाकर छुपा देता है, उनको गहरी नींद में सुला देता है अपनी माया से। यहाँ पे ब्रह्मा अपनी माया का प्रयोग कर रहे हैं। और फिर जब अपने ब्रह्मा लोग पहुंचते हैं तो कृष्ण ने एक और लीला रच ली वहां पे। वो ब्रह्मा से पहले ही कृष्ण कहाँ पहुंच गए? ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के घर। तो ब्रह्मा के रूप में वो अपने आप को ब्रह्मा बना लिए, ब्रह्मा जी का रूप बना लिया कृष्ण ने। और वहां पर जाकर द्वारपालों को, सिक्योरिटी गार्ड जो है ब्रह्मा लोक के, वहां पे उनसे कहा कि यहाँ पे एक नकली ब्रह्मा आने वाला है, आ रहा है, उसे बिल्कुल भी अंदर प्रवेश मत करने देना। तो उन्होंने जो गार्ड है उन्होंने ऐसे किया, वहां पे उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रवेश करने नहीं दिया असली वाले, और वहां पे अंदर जाके ब्रह्मा बनकर कृष्ण बैठ गए। तो यहाँ कृष्ण ने अपना ही विस्तार कर दिया। अब वो क्या करते हैं कृष्ण? पहले उन्होंने क्या किया, जो बाल वालों को वो छोड़कर आए थे और जो असली बछड़े थे उनको योग माया से ढक दिया, उनको योग माया से डिसअपियर कर दिया। वो किसी को नहीं दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्मा जी को भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जो ब्रह्मा जी ने जिन ग्वाल बालों को और बछड़ों को छुड़ाकर केव में बंद कर दिया, गुफा के अंदर बंद किया था, नींद में सुला दिया था अपनी माया से, वो माया रूपी थे। और अब कृष्ण क्या करते हैं, एक और तरफ बच्चे ग्वाल बाल और बछड़ों का विस्तार करते हैं। इस बार कौन है? वो सारे बछड़े कृष्ण हैं। जितने भी ग्वाल बाल थे उतना रूप धर लिया कृष्ण ने, यानी 3 सेट बन गए ग्वाल बाल और बच्चों के। पहला जिसे योग माया से कृष्ण ने ढक दिया ब्रह्मा जी के आंखों से, वो कृष्ण वो किसी को भी नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि वो उनके योग माया ने ऐसा विस्तार कर लिया है कि वो जो असली ग्वाल बाल और बछड़े हैं वो किसी को नहीं दिखाई देंगे। दूसरा, ब्रह्मा ने जिन्हें चुराया ग्वाल बाल और बछड़े, वो माया रूपी, वो ब्रह्मा जी ने उनको केव में बंद करके, अब 3rd सेट ऑफ बछड़े हैं और ग्वाल बाल है, उन्हें कृष्ण ने क्या किया, अपना ही विस्तार कर दिया। कृष्ण खुद इतने हजारों ग्वाल बाल बन गए, इतने हजारों बछड़े बन गए, उनके कपड़े भी कृष्ण है, उनकी मुकुट भी, उनके पास जो भी वो जो कपड़ा पहने वो सब भी कृष्ण है, उनके जो गहने वो जो कड़ा पहनते वो कृष्ण है, वो जो लाठी है वो लाठी भी कृष्ण है। मतलब हर चीज कृष्ण ने अपना रूप, अपना विस्तार कर लिया, और हर चीज कृष्ण है। बांसुरी कृष्ण है, मुकुट कृष्ण है, मोर पंख कृष्ण है, बाल ग्वाल कृष्ण है, उनके कपड़े कृष्ण है, लाठी कृष्ण है, जो बछड़े हैं वो कृष्ण है, बछड़ों के गलों में जो घंटी बज रही है वो भी कृष्ण है। तो हर चीज कृष्ण ही है, सब कुछ कृष्ण है। इतने सारा विस्तार कर लिया, वो खुद ही अपने आप सारे ग्वाल बाल बन गए और सारे बछड़े भी बन गए। तो उन्होंने, कृष्ण ने इतने सारे रूप ले लिया, और सब कुछ, सब चीज, सब कुछ, और हर बाल ग्वाल कौन थे? कृष्ण थे। और हर एक की अपनी आइडेंटिटी, हर कोई मधुमंगल था, कोई उनका दूसरा मित्र था, अर्जुन था, कोई। तो
इस तरह जितने भी उनके मित्र थे वो सब कृष्ण ने अपना विस्तार करके अपने आप को ग्वाल बाल भी बना लिया, बछड़े भी बना लिए। तो इस तरह हमें 3 सेट मिले ग्वाल बाल और बछड़ों के, जो एक वन में भोजन स्थली पे थे, जो कृष्ण को निहारते बैठे थे। जैसे ही कृष्ण उठते हैं वो उनको निहारने लगते हैं और वहीं पे उनके लिए समय रुक गया है और वहां से और वो सबकी आंखों से ओझल है। फिर दूसरा जिन्हें ब्रह्मा जी ने चुराया, गुफा में चुरा लिया, ये माया रूपी थे। और तीसरा स्वयं कृष्ण है, जो ग्वाल भी कृष्ण है, बछड़े भी कृष्ण है, हजारों ग्वाल बाल, हजारों बछड़े। कृष्ण ने अपनी योग माया से ब्रह्मा जी को पूरी तरह विमोहित कर दिया और यहाँ कृष्ण ने गोपियों और गौ माताओं की इच्छा को पूरी करने का अवसर बना लिया। तो यहाँ पे कृष्ण का इस एक लीला में कृष्ण कितनी सारी चीजों को कर लेते, कितने सारे भक्तों की इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। तो ब्रज की जो ब्रॉड गोपियां थी, जो मेच्योर एज गोपियां थी, वो क्या उनके मन में क्या था, वो कृष्ण से बहुत ही अट्रैक्टेड थे, आकर्षित थे। तो वो चाहते थे, वो कृष्ण को बच्चे की तरह स्नेह करती थी और वो चाहती थी कि कृष्ण हमेशा उनके पास रहे और वो उनको अपना स्तनपान कराना चाहती थी। तो ये उन सबकी बड़ी इच्छा थी। ये सब उनके अंदर नेचुरली, उनके अंदर वात्सल्य भाव था और वो हमेशा ये सोचती थी कि काश कृष्ण हमारा पुत्र होता। दूसरा, जो यंग गोपियां थी ब्रज में, वो सब कृष्ण से को बहुत प्रेम, मतलब उनके बीच में कॉन्जुगल लव था, माधुर्य रस था। वो कृष्ण को अपने पति के रूप में देखना चाहती थी। उनकी बड़ी इच्छा थी काश मेरा विवाह कृष्ण से हो जाता। फिर भी वो जानते थे कि ये तो इम्पॉसिबल है, हमारा विवाह कृष्ण से कैसे हो सकता है। फिर भी उनके मन में ये इतनी इच्छा थी कि काश हम कृष्ण को के साथ विवाह कर पाती। तो ये यंग गोपीज की इच्छा थी। फिर तीसरा, जो गौ माता थी, वो सारी गैया बिना कृष्ण को देखे अपने बछड़ों को दूध नहीं पिलाती थी। जब शाम को कृष्ण लौट के आते थे, धूली वंदन के समय, धूली वंदन कहा जाता है, जब शाम को बछड़े और कृष्ण जब दौड़ते हैं, आते हैं धूल, तो उस समय धूल उड़ती है बहुत, तो उसको धूली वंदन का समय, शाम का समय बोला जाता है। तो जब बछड़े जाकर अपनी माँ के पास पहुंचते थे, तब भी गौ माता जो थी वो पहले कृष्ण को निहार लेती थी, उसके बाद उन बछड़ों को, अपने बच्चों को दूध पिलाती थी। तो इस तरह जो गैया थी, उन गैयों के मन में ये इच्छा थी कि काश हम कृष्ण को अपना दूध पिला पाते। तो 3 लोगों की तीन इच्छा थी। तो इस तरह जब कृष्ण ने खुद ही ग्वाल बाल और बछड़े बन गए, तो वो इन तीनों की इच्छा को पूरी करने का रास्ता निकाल लिया। उन्होंने एक पल में उन्होंने इन सब की इच्छा को पूरी करने का रास्ता निकाल लिया, जो बस कृष्ण कर सकते हैं। कृष्ण अपने भक्त के, अपने प्रति जो प्रेम है, उसको हमेशा रेसिप्रोकेट करते हैं। हम अगर कृष्ण से कोई इच्छा कर रहे हैं तो कृष्ण उसको जरूर पूरा करते हैं। और यहाँ भी उन्होंने कितनी सुंदर रचना कर दी, अपने आप को ही बाल ग्वाल बना लिया, अपने आप को ही बछड़ा बना लिया। इस तरह वो इन तीनों की इच्छाओं को पूरा करने का रास्ता ढूंढ लिया। उस दिन जब आगासुर का वध हुआ था, तब बलराम भैया का जन्मदिन था। तो अभी तक हमने जो कथा सुनी उसमें बलराम भैया कहीं भी नहीं है, जबकि बलराम भैया, बलराम दाव कभी भी कृष्ण को अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा कृष्ण के साथ होते हैं। लेकिन उस दिन जब आगासुर का वध हुआ है, तो उस दिन बलराम भैया कृष्ण के साथ नहीं थे। क्यों? क्योंकि रोहिणी माता ने बलराम जी को रोक लिया। उस दिन बलराम जी का जन्मदिन था, या रक्षाबंधन के दिन हमेशा बलराम जी का जन्मदिन होता है। तो उस दिन बलराम जी का जन्मदिन था, तो रोहिणी माता ने उनको, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के लिए घर पर ही रोक लिया था। तो बलराम भैया जो कि कृष्ण के प्रथम विस्तार है, वो भी वन में, घाटी में इन घटनाओं से अनभिहित थे, यानी उन्हें भी नहीं पता ये सब कुछ हुआ है। उस दिन जब कृष्ण बाल ग्वाल और बच्चों, जो कि कृष्ण ही थे, अपने घर पहुंचते हैं, अचानक सारी गोपियां अपने अपने बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा प्रेम महसूस करती है। पहले जब सब लौटते थे बछड़े और कृष्ण, तब क्या होता था, वो कृष्ण के लिए
ही ऐसा महसूस करती थी और किसी के लिए उनकी नजर कृष्ण के अलावा और किसी की तरफ जाती ही नहीं थी। पर आज क्या हो रहा है, वो सारे अपने बच्चों को देखकर उनके पीछे भाग रही है। माताएं जो है वो अपने बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा प्रेम महसूस कर रही है। हर बार क्या होता था, वो ये वाला प्रेम वो कृष्ण के लिए महसूस करती थी, अपने खुद के बच्चों के लिए नहीं महसूस करती थी। लेकिन आज क्योंकि कृष्ण क्या है, वो बाल बाल भी कृष्ण है, तो एक्चुअली में ये बाल बाल कौन है, कृष्ण है। तो माता जो है, उनकी जो माँ है, वो सब अपने 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 बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रेम महसूस कर रही है, ममता महसूस हो रही है, वात्सल्य प्रेम उनके अंदर ज्यादा बढ़ गया है। तो वो आज अपने अपने बच्चों को बहुत ज्यादा स्नेह दे रही है और उनके स्नेह में एकदम खो गई है। वो उनका सारा ध्यान कृष्ण की तरफ उतना नहीं जा रहा है जितना अपने बच्चों की तरफ जा रहा है। बट एक्चुअली में क्यों जा रहा है, क्योंकि वो बाल बाल भी कृष्ण ही है। और जो ये गैया है, वो जब कृष्ण को देखती थी तभी अपने बछड़ों को दूध पिलाती थी, लेकिन आज वो तुरंत अपने अपने बछड़ों को देखा तो वो भी एकदम अधिक प्रेम से भर गई और उन्हें अपने दूध पिलाने लग गई, जो कि वो रोज ऐसा नहीं करती थी। वो उनका सारा ध्यान कृष्ण की तरफ होता था रोज, लेकिन आज गैया ऐसे नहीं कर रही है। आज गैया अपने अपने बछड़ों को दूध पिला रही है। और क्योंकि सारे ग्वाल बाल कृष्ण थे, बछड़े भी सारे कृष्ण हैं, इस तरह कृष्ण ने ये दोनों की इच्छा को पूरी कर दी और उनसे खूब सारा स्नेह भी मिला, उनका खूब सारा प्रेम भी लूट लिया और खूब सारा दूध भी, जो अमृत पान कर लिया। दूध क्या है, अमृत से कम नहीं है दूध। तो दूध रूपी अमृत का पान कर लिया और गोपियों से और गायों से, दोनों से, मतलब जी भर के इतना दूध पिया कृष्ण ने, इतना हजारों बछड़े बन गए, हजारों ग्वाल बाल बनकर कृष्ण ने इतना दूध पिया। फिर ब्रज में पौर्णमासी देवी थी। पौर्णमासी कौन है, कृष्ण की योग माया है, लेकिन ब्रज में वो एक पौर्णमासी देवी के नाम से जो बूढ़ी माता है। और सब जितने भी ब्रजधाम ब्रजवासी जो है, जब भी उनको कोई किसी के बड़े बुजुर्ग की सलाह चाहिए होती है तो वो किसके पास जाते हैं, पौर्णमासी देवी के पास जाते हैं। तो पौर्णमासी जो है वो अनमैरिड है और जितने भी ब्रजवासी हैं, जब भी उनको कोई सलाह मशवरा चाहिए होता है तो पौर्णमासी देवी के पास ही जाते हैं। तो उन्होंने सारे ब्रजवासियों को कहा कि आपके जो यंग बेटे और बेटियां हैं उनका विवाह करवा दीजिए। क्यों, क्योंकि बहुत ही शुभ मुहूर्त है और अभी विवाह नहीं किया तो 20 साल तक विवाह नहीं होगा, तब तक आपके बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और इनका विवाह हो ही नहीं पाएगा। इसलिए अभी के अभी इनका विवाह करवा दो, क्योंकि 20 साल तक और कोई मुहूर्त नहीं है। क्योंकि जितने भी ग्वाल बाल थे वो सब कौन थे, कृष्ण थे। और इस तरह कृष्ण का यंग गोपियों की जो इच्छा थी कि मुझे कृष्ण पति के रूप में मिले, तो उनका विवाह करने की इच्छा को पौर्णमासी जो कि योग माया है, उन्होंने रास्ता निकाल लिया और उनसे विवाह करने को बोल दिया और उनका विवाह भी करवा दिया। तो जल्दी जल्दी सारे ब्रजवासियों ने सारे बच्चों का विवाह कर दिया। वो भी जो अभी गर्भ में थे, जो अभी जिनका जन्म नहीं आया था, उनका भी विवाह फिक्स कर दिया कि मेरे बच्चे का विवाह आपके साथ, ऐसे करके उसका जो गर्भ में थे उनका भी विवाह कर दिया। तो इस तरह ब्रज में जितनी भी गोपियां थी उनका विवाह रियलिटी में एक्चुअली में किसके साथ हो गया, कृष्ण के साथ हो गया। तो कृष्ण ने इनकी भी इच्छा पूरी कर दी। तो 1 साल होने को था, अब 1 साल हो गया है। इसी तरह रोज कृष्ण आते हैं, बाल बाल भी आते हैं रोज। इनफैक्ट बलराम भैया को भी कुछ पता नहीं चलता है एक्चुअली बलराम कौन है, कृष्ण के पहले विस्तार है, लेकिन यहाँ बलराम जी को भी कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि कृष्ण की योग माया का ऐसा असर था कि उसके कारण बलराम भैया को भी नहीं पता चलता कि जो ग्वाल बाल और बछड़े हैं ये सब कौन है, ये सब कृष्ण है। तो अब 1 साल हो गया था। एक दिन गोचरण करते हुए जो बड़े गोप थे, जो बड़े बड़े गोप होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बड़ी गायों को ले जाते हैं घास चराने को। और ये जो बच्चे हैं कृष्ण और जो उनके सखा है, वो क्या करते हैं, वो बछड़ों को ले जाया करते थे। तो एक दिन क्या होता है कि बड़े गोप थे, वो गायों को चराते हुए ले गए थे, गैया को गोवर्धन पर्वत पर ले गए थे, उनकी अपनी अपनी गैया को। तो वो वहां
ओके, जस्ट 5 मिनट्स मोर, उसके बाद हम स्टॉप करेंगे। तो ऊपर से वो लोग देखती है कि जो गैया जो है, ऊपर बड़े बड़े जो गोप हैं वो वहां पे गैया को चरा रहे। नीचे में कौन है? कृष्ण है, बलराम है, सारे ग्वाल बाल है और सारे बछड़े हैं जो नीचे चल रहे हैं। तो वहां ऊपर से क्या होता है, उस वक्त वो अपने जो नए बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी बछड़े हैं, वो उनको दूध पिला रही थी ऊपर। तो वो क्या करती है, नीचे जो पुराने बछड़े हैं, जो बड़े बच्चे हैं, उनको नीचे देखती है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब गैया नए बछड़े को जन्म देती है तो वो अपने पुराने बछड़े को उतना नहीं ध्यान देती, उनको पूछती भी नहीं है, वो सिर्फ अपने नए बछड़ों को दूध पिलाती है और उनको ही पूछती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो लोग ऊपर गोवर्धन पर्वत के ऊपर है, अपने नए नए जो बछड़े हैं उनको दूध पिला रही थी, लेकिन उन्होंने ऊपर से देखा कि नीचे उनके जो बड़े बछड़े हैं उनको देखती है और फिर वो उनके पास एकदम तेजी से नीचे दौड़ पड़ती है उनको दूध पिलाने के लिए, बड़े बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। तो ये बात एकदम आश्चर्यचकित करने वाली है। उन्होंने वो जो गैया है वो ना उबड़ खाबड़ रास्ता देखते हैं, कुछ नहीं देखते, एकदम नीचे दौड़ते हुए चली आती है। बस किसी तरह उनको इन पूरा जो बड़े बछड़े हैं उनके पास पहुंचना है। वो कुछ भी नहीं, एकदम तेज दौड़ लगा देती है नीचे पहुंचने के लिए और यहाँ पहुंचकर इन बड़े बछड़ों को दूध पिलाने लगती है। ये देखकर जो बड़े गोप हैं ऊपर, वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि किस तरह वो नीचे आए। तो अपने अपने बछड़ों ग्वाल बालों को देखकर उनके भीतर का वात्सल्य भाव बढ़ गया। यहाँ पे जो गोप है वो भी जब अपने बच्चों को देखते हैं, नीचे ग्वाल बालों को देखते हैं, उनके भीतर भी वात्सल्य भाव बढ़ जाता है। वो गैया के पीछे पीछे आते हैं, देखते हैं, हैरान होकर कि गैया क्यों इतनी तेज भाग रही है। और ये सब देखकर बलराम भैया है उनको डाउट हो जाता है कि मतलब ये सब क्या हो रहा है। बछड़े तो जो गैया है वो तो अपने बड़े बच्चों को दूध नहीं पिलाती, वो अपने न्यू बॉर्न बेबीज को दूध पिलाती है, लेकिन यहाँ पर तो वो अपने बड़े बछड़ों को देखकर ऊपर से एकदम ऐसे दौड़ आई और एकदम उनको दूध पिलाने लगे। और जो गोप थे जो ऊपर गैया को चरा रहे थे, जब वो गैया के पीछे पीछे उनके पीछे भी वो भी आते हैं और जब वो अपने ग्वाल बालों को देखते हैं, उनके मन में भी वात्सल्य भाव इतना ज्यादा जग जाता है कि वो उनको हक कर रहे हैं, उनके प्रेम कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं। तो ये सब कुछ जब बलराम भैया जब ये सब कुछ देखते हैं तो उनको थोड़ा डाउट हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। और फिर कृष्ण ने उन्हें सब कुछ बताते हैं। फिर वो कृष्ण को बोलते हैं कि कृष्ण ये सब तुम ही हो क्या, तुमने कोई लीला रची है। तब कृष्ण क्या करते हैं, उनको सारा वृतांत बताते हैं, सारी स्टोरी बताते हैं। तो कृष्ण अगर उनको यहाँ पे पूछ सकते हैं हम कि अगर कृष्ण पहले ही बलराम भैया को बता देते तो क्या होता, तो ये पूरा लीला का रस चला जाता। यानी कृष्ण जो इतने प्रेम पूर्वक इतना दूध पी रहे हैं, बच्चों के गोपियां उनका दूध का पान कर रहे हैं, जो लीला में जो रियलिटी है वो खत्म हो जाती। इसलिए उन्होंने बलराम भैया को भी इस जो लीला है इससे दूर रखा। और अब 1 साल हो गया, तब पूरे 1 साल बीतने के बाद बलराम भैया को थोड़ा डाउट होता है, तब वो कृष्ण को पूछते हैं और तब कृष्ण बोलते हैं कि हाँ ये मैंने लीला रची है और ऐसे ऐसे हुआ है ब्रह्मा जी के साथ। तो अब हम लोग वापस वहां जाते हैं। ब्रह्मा जी जो ब्रह्मलोक में जाते हैं, द्वारपाल ने ब्रह्मा जी को रोका और अंदर आने नहीं दिया और वो वापस एक पल में धरती पर लौट आए। यहाँ पे उन्होंने बछड़ों को छुड़ाया ब्रह्मा जी ने, वो गए वापस अपने ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में कौन पहुंच गया था? कृष्ण ब्रह्मा बन के पहुंच गया। बोले देखो यहाँ पे एक नकली ब्रह्मा आने वाला है, उसको बिल्कुल अंदर मत आने देना। तो द्वारपालों ने ब्रह्मा जी जो असली ब्रह्मा थे उनको अंदर आने दिया। अब निराश होकर ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, वापस ऊपर से नीचे आते हैं। एक ही पल, उनको बस एक पल लगा था और आकर क्या देखते हैं कि कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ, सखाओं के साथ भोजन कर रहे हैं और बछड़े जो हैं वो वापस वहां पे घास चल रहे हैं। यहाँ पे हमें समझना है कि जो ब्रह्मा जी जो है जब वो एक पल में वापस धरती पर लौट कर आए तो उन्होंने क्या देखा कि सारे ग्वाल बाल कृष्ण के साथ वैसे ही भोजन कर रहे हैं
जैसे उन्होंने उनको छोड़कर गए थे, बल्कि इन्होंने तो चुरा लिया था, फिर भी ग्वाल बाल कहाँ से आ गए? घास, बछड़े भी घास चर रही है। ब्रह्मा का सर एकदम चकरा गया, वो एकदम पागल सा हो गया। एक तो उसको ब्रह्मा लोक में उसको अपने ही घर में एंट्री नहीं मिली, ऊपर से यहाँ नीचे आकर देखता है तो वापस वहीं पर ग्वाल बाल भी बैठे हैं, बछड़े भी बैठे हैं, और वैसे ही भोजन लीला भी चल रही है। उसका पूरा दिमाग खराब हो जाता है। मतलब जो ब्रह्मा जी का एक पल है वो हमारी धरती पर 1 साल है। ब्रह्मा जी यहाँ से आए, ऊपर गए, वापस आए, लेकिन धरती पर तब तक 1 साल बीत गया था, 1 ईयर निकल गया था। तो तब ब्रह्मा को क्या एहसास होता है कि उससे कुछ बड़ी गलती हो गई है, उसका ब्रह्मलोक भी चला गया है और यहाँ उसने उसके पिता के चरणों में अपराध कर दिया है। वो उस गुफा में जाकर देखता है तो वहां वो ग्वाल बाल और बछड़े निद्रा में सोए हैं। अब और उसका माथा चकरा जाता है कि यहाँ भी ग्वाल बाल और बछड़े हैं। और जब वो दोबारा यहाँ कृष्ण के पास आकर देखता है तो उसे हर ग्वाल बाल और हर बछड़े में चतुर्भुज विष्णु के रूप के दर्शन हो रहे हैं। तब उसे एहसास होता है कि उसने कृष्ण पर डाउट किया और कितना बड़ा अपराध किया। उसने अपने इतने सारे पिता, क्योंकि सारे ग्वाल बाल और बच्चे और कौन थे? नारायण ही थे, उनका अपमान किया। और वो देखना चाहता था कि जब वो ग्वाल बाल और बच्चों को छुड़ाएगा तो कृष्ण क्या करेंगे, लेकिन जो वो देख रहा था इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। और वो एकदम ग्लानि से भरा हुआ है। ब्रह्मा कृष्ण भगवान की स्तुति करना सोचा। तो अब ब्रह्मा जी की क्या दशा होती है इसको हम नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। तो यहाँ पर किस तरह भगवान ने ब्रह्मा जी को चारों खाने चित कर दिया, मतलब उसको कुछ ना तो उसके पास अब ब्रह्मलोक है और यहाँ आता है तो यहाँ भी उसका माथा एकदम चकरा जाता है। तो ये लीला से भगवान ने कितने सारे भक्तों की इच्छा भी पूरी की। ब्रह्मा जी जो उनका बेटा जो ब्रज में लीला के लिए, जिसने सेवा के लिए नहीं बोला था, भगवान ने उसको भी ब्रज की लीला का स्वाद चखा दिया है। तो हम आगे की लीला नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो एनी डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम यहाँ पे एंड करते हैं। कुछ पूछना है? एनीथिंग, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, चलो हम क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट कथा में हम ब्रह्मा जी की दशा देखेंगे कि उनका क्या, ये सब कुछ देख के उनका क्या हालत हो रहा है। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दीदी दंडवत प्रणाम। प्रणाम दीदी। दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास। थैंक यू। हरे कृष्णा। बहुत प्यारी क्लास। हरे कृष्णा।